हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की मैथमेटिक्स का लेसन फर्स्ट। इसका नाम है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी यानी कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स पूर्णांक, एडिसिव इन्वर्स यानी कि योजक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का गुणन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का भाग, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों के गुण। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इंटीजर्स यानी कि पिछली कक्षा में ही हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं एंड वेरियस ऑपरेशंस ऑफ देम और इनकी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में भी। वी शैल रिव्यू देम हियर एंड लर्न मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। हमें उन्हें यहाँ दोबारा देखना चाहिए और हमें उनके गुणों के बारे में और अधिक जानना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। द सेट ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अर्थात पूर्ण संख्याओं का वह समूह जिसमें नकारात्मक संख्याएं भी हों पूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। A number line showing integers is given in the figure below। अर्थात एक संख्या रेखा पूर्णांकों को दर्शाते हुए नीचे दी गई है। तो हम इस नंबर लाइन को देखते हैं। इसमें सेंटर में 0 लिखा हुआ है और इसके लेफ्ट और राइट में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस 0 के लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं इन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स और 0 के राइट में जितने नंबर्स हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेके ये अनंत यानी कि इन्फिनाइट तक जाता है, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 फिर यहाँ से लेके ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, इसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 0 इज एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव यानी कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसे ना ही हम पॉजिटिव ना ही नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। अर्थात जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांकों से सदैव ही बड़े होते हैं। चलिए पेज में नीचे की तरफ चलते हैं। तो आगे हम पेज में नीचे की तरफ। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 0 इज़ ग्रेटर दैन -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनिटी। और अर्थात 0 छोटा है -1, -2, -3, -4 और अनंत से। एंड 0 इज़ स्मॉलर दैन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी यानी कि 0 छोटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इफ़ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y देन -x इज़ स्मॉलर देन y यानी कि यदि x और y दो पूर्णांक हैं और यदि x y से बड़ा है तो -x -y से छोटा होगा। उदाहरण के लिए 9 बड़ा है 7 से लेकिन -9 छोटा है -7 से। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। अर्थात किसी भी पूर्णांक का मान उसके चिन्ह की चिंता किए बिना उसका संख्यात्मक मान ही होता है। जैसे -4 इज इक्वल टू 4 एंड 6 इज इक्वल टू -6 ऑल्सो 0 इज इक्वल टू 0। जैसे कि -4 4 के बराबर है, 6 -6 के बराबर है और 0 0 के बराबर है। डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक की शर्तों की दिशा। वाइल एक्सप्रेसिंग डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स। अर्थात किसी भी पूर्णांक की दिशा बताते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न नियमों का ध्यान रखना चाहिए। Once a direction is chosen as positive, the opposite direction must be considered as negative। यदि हमने किसी एक दिशा को सकारात्मक बता दिया है या धनात्मक बता दिया है तो निश्चित ही इसकी विपरीत वाली दिशा नकारात्मक होगी अथवा ऋणात्मक होगी। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जो ए, इफ़ राइट इज़ पॉजिटिव लेफ्ट वुड बी नेगेटिव। यदि दायां धनात्मक है तो बायां ऋणात्मक होगा। इफ़ प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव लॉस वुड बी नेगेटिव यानी कि यदि फ़ायदा धनात्मक है तो नुकसान ऋणात्मक होगा। चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ पर।
तो हम आ चुके हैं अगले पेज में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडिसिव इनवर्स यानी कि योजक प्रतिलोम। फॉर एवरी इंटीगर टू द राइट ऑफ 0 देयर इज एन इंटीगर टू द लेफ्ट ऑफ 0, यानी कि शून्य के दाहिनी ओर के प्रत्येक पूर्णांक के लिए शून्य के बाईं ओर एक पूर्णांक होता है। सच रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट्स ऑफ एडिसिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन्हें हम एक दूसरे का प्रतिबिंब अथवा योजक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे एडिसिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4, अर्थात 4 का योजक प्रतिलोम -4 होगा या -4 का योजक प्रतिलोम 4 होगा। वेन एवर एडिसिव इनवर्सेस आर एडेड टुगेदर देयर सम्स इज ऑलवेज 0। जब कभी भी योजक प्रतिलोमों को आपस में जोड़ा जाता है तब उनका योग 0 होता है। उदाहरण के लिए अगर हम -4 में 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स यानी कि पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाना। यू हैव लर्नड अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स। आप पूर्णांकों के जोड़ तथा घटाने के बारे में पढ़ चुके हैं। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स यानी कि पूर्णांकों को जोड़ने तथा घटाने के नियम। ए यानी कि पहला नियम हम पढ़ते हैं, वाइल एडिंग टू इंटीगर्स ऑफ डिफरेंट साइंस सब्सट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ द लार्जर नंबर। यानी कि दो असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ते समय हम उन्हें घटा देंगे और बड़े अंक का चिन्ह उत्तर के सामने लिख देंगे। उदाहरण के लिए 6 - 9, तो यहाँ पे हम सिंपली 9 में से 6 को घटा देंगे और 9 चूँकि हमारा बड़ा अंक है और 9 के सामने माइनस लिखा हुआ है तो हम आंसर यानी कि 3 के सामने माइनस लगा देंगे। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 7 - 3, तो यहाँ पे 7 में से हम 3 को घटा देंगे और सिंस बड़ा नंबर 7 है तो 7 के सामने कोई भी मार्क नहीं है, यानी कि जहाँ पे कोई भी मार्क नहीं होता यहाँ पे हम प्लस मार्किंग मानते हैं, यानी कि धन चिन्ह यहाँ पे लगा होता है तो आंसर में भी प्लस ही होगा। आइए हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, वाइल एडिंग टू इंटीगर्स ऑफ सेम साइन यानी कि दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ते समय सिंपली ऐड द नंबर्स एंड पुट द रिस्पेक्टिव साइन। उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसके बाद जो चिन्ह दोनों ही संख्याओं में हो उसे लिख देना है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे -3 - 6, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर आता है 9। सिंस इन दोनों में माइनस मार्क है तो माइनस को हम 9 के आगे लिख देंगे। चलिए चलते हैं पेज में नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे पेज में नीचे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स को। चलिए पहले हम बड़े एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। चलिए हम एडिशन के लिए पहला एग्जांपल देखते हैं। तो हम एग्जांपल पे देखते हैं 85 एंड -105 यानी कि 105 को हमें ऐड करना है। तो 85 प्लस -105, तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर प्लस और माइनस 2 साइन है वहाँ पे तो हम माइनस साइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 85 - 105 यानी कि 85 - 105। तो सबसे पहले इसमें हम 105 में से 85 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है 20। और फिर उसके बाद हम आंसर में रूल्स के हिसाब से जो नंबर बड़ा है यानी कि 105 यानी कि 105 बड़ा है तो इसके सामने जो साइन है वो माइनस है तो हम माइनस को आंसर के सामने लगा देंगे। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है 83 फ्रॉम -129, यानी कि इसमें हमें -129 में से 83 सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे, -129 - 83। तो जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है कि अगर दो साइंस सेम होते हैं यानी कि माइनस और माइनस दोनों ही सेम है तो इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे और दोनों के ही साइन को हम आंसर के सामने लिख देंगे। तो हमारा आंसर है 212, इसके सामने हम माइनस साइन लगा दिया। चलिए चलते हैं अगले पेज में। हम आ चुके हैं इस पेज में और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स यानी कि पूर्णांकों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा उसका बार बार जोड़ है। यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं 3 × 5, यानी कि यहाँ पे हम 5 को 3 बार जोड़ेंगे, चाहे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर सेम आएगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 4 × 3, यानी कि यहाँ पे हम 3 को अगर 4 बार जोड़ दें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर सेम आएगा। वी ऑल्सो नो दैट 4 × 3 = 3 × 4। हम जानते हैं कि 4 × 3 बराबर है 3 × 4 के, एंड
3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 और 3 गुणे 4 बराबर है 4 प्लस 4 प्लस 4 के। इन दोनों को जोड़ने या गुणा करने पर हमें 12 ही मिलेगा। 10 यानी कि इसी प्रकार 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार 4 में 3 का गुणा कर दें, चाहे 3 को 4 बार जोड़ दें, हमें उत्तर 12 ही मिलेगा। रूल 1 यानी कि पहला नियम, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द टू इंटीजर्स एंड पुट द प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि दो ऐसे पूर्णांक जिनका चिन्ह समान हो उनका गुणनफल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उन दोनों के मान का गुणा करना होगा और उसके बाद उनके गुणनफल के सामने धन चिन्ह लगा देना होगा। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव। हम जानते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसलिए 4 नकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक ही होगा। उदाहरण के लिए -12 इंटू -12 यानी कि -12 में जब हम -12 का गुणा करेंगे तो उत्तर होगा 144 यानी कि 144। चलिए तो अगला रूल हम पढ़ते हैं, रूल 2, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स एंड पुट द माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे पूर्णांक जिनके चिन्ह अलग अलग हों, इनका गुणनफल प्राप्त करने के लिए इन दोनों का पहले हम गुणा कर देंगे और फिर गुणनफल के सामने ऋण चिन्ह लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू -5 यानी कि 6 में हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज -30। तो जो उत्तर आएगा वो है -30। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं -6 इंटू 8 यानी कि -6 में 8 का गुणा, सो द आंसर इज -48। जो उत्तर आएगा वो है -48। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में और हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का विभाजन। डिवीज़न इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि विभाजन गुणन की विपरीत प्रक्रिया है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लस और माइनस साइंस बिफोर अ नंबर, अर्थात हमें ऋण अथवा धन चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होता है किसी संख्या के पहले। वी कैन ऑब्टेन द रूल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अर्थात हम पूर्णांकों के भाग का नियम पूर्णांकों के गुणन के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। एज डिस्कस्ड इन मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड दैट, जैसा कि गुणनफल की चर्चा में हमने पाया था, ए डिवीज़न इन्वॉल्विंग टू लाइक साइंस गिव्स अ प्लस, अर्थात एक समान चिन्हों को गुणा करने पर धन प्राप्त होता है। डिवीज़न इन्वॉल्विंग टू अनलाइक साइंस गिव्स अ माइनस, यानी कि दो असमान चिन्हों को गुणा करने पर ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। सो वी हैव द फॉलोइंग टू रूल्स, अर्थात अब हमारे पास दो नियम हैं। इफ़ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइज़र आर ऑफ अपोजिट साइंस, अर्थात जब लाभांश और भाजक दोनों विपरीत चिन्ह वाले हों, द कोटिएंट इज नेगेटिव, भागफल ऋणात्मक होगा। रूल 2, इफ़ बोथ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइज़र आर लाइक साइंस, यानी कि जब लाभांश और भाजक दोनों ही समान चिन्ह वाले हों, देन द कोटिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तब भागफल सदैव धनात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे इसके आगे लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ में गुण। तो यहाँ पे है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समृद्ध गुण। इफ़ p एंड q आर टू इंटीजर्स, यानी कि p और q यदि दो पूर्णांक हैं तो p प्लस q इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि यदि p और q पूर्णांक है तो p प्लस q भी एक पूर्णांक होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाने के गुण। तो इसमें भी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समृद्ध गुण। इफ़ p एंड q आर टू इंटीजर्स देन p माइनस q इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि यदि p और q दो पूर्णांक हैं तो p माइनस q भी एक पूर्णांक होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 में से -4 को घटाया जा रहा है, तो सिंस यहाँ पे दोनों साइन सेम है, यानी कि माइनस और माइनस हैं, तो यहाँ पे 7 और 4 प्लस हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 11। दूसरा एग्जांपल है -18 माइनस +6,
तो यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, सो -18 - 6 आंसर हो जाएगा -24। हेंस सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड, अर्थात इस प्रकार पूर्णांकों का घटाव बंद हो जाता है। चलिए आगे वाले पेज में चलते हैं। तो आ गए हम अगले पेज में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमेय गुण। इफ़ p एंड q आर टू इंटीजर्स देन p - q इज़ नॉट इक्वल टू q - p, अर्थात जब p और q दो पूर्णांक हैं तब p ऋण q बराबर नहीं है q ऋण p के। उदाहरण के लिए हम देखेंगे -8 - -5, यानी कि जब हम -8 में से -5 को घटाते हैं तब समान चिन्ह होने के कारण यहाँ पे ये बन जाता है -8 + 5, जिसका उत्तर है -3। लेकिन यहीं पे अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल देते हैं यानी कि -5 - -8 कर देते हैं, तब यहाँ पे हो जाता है -5 + 8, जिसका आंसर 3 आता है। तो जैसे कि ये सिद्ध हुआ कि p - q इज़ नॉट इक्वल टू q - p। तो हम आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि संबंधी गुण। इफ़ p, q एंड r आर 3 इंटीजर्स देन p - q - r इज़ नॉट इक्वल टू p - q - r, यानी कि यदि p, q और r 3 पूर्णांक हैं तब p ऋण q ऋण r बराबर नहीं है p ऋण q ऋण r। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे 8 - 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 8 - 5 - 2 बराबर है 3 - 2 यानी कि 1 के। लेकिन अगर हम 8 - 5 - 2 करते हैं यानी कि कोष्टक को हम बढ़ा देते हैं आगे, तो यहाँ पे आंसर होगा 8 - 3 जो कि बराबर है 5 के। तो उत्तर जो हमारा आया है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 1 5 के बराबर नहीं है। 10 इस प्रकार 8 - 5 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8 - 5 - 2, यानी कि 8 - 5 - 2 बराबर नहीं है 8 - 5 - 2 के। हेंस सब्सट्रैक्शन इन इंटीजर्स इज़ नॉट एसोसिएटिव, यानी कि पूर्णांकों में घटाना संबंधपूर्ण नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। आगे हम पढ़ते हैं शून्य के गुण। व्हेन ज़ीरो इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, यानी कि जब किसी पूर्णांक में से शून्य को घटाया जाता है, वी गेट द सेम इंटीजर, हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए e - 0 इक्वल टू p, वेयर p इज़ एन इंटीजर, यानी कि एक और उदाहरण हम लेते हैं -5 - 0 इज इक्वल टू -5। किसी भी पूर्णांक में से शून्य को घटाने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी एक का गुण। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर वी गेट इट्स प्रीडिसेसर, यानी कि जब एक को किसी पूर्णांक में से घटाया जाता है तब हमें उस पूर्णांक का पूर्वपदी प्राप्त होता है। यानी कि उदाहरण हम लेते हैं 4 - 1 का। जब हम 4 में से 1 घटा देते हैं तो हमें 4 से एक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है जो कि 3 होती है। चलिए आगे वाले पेज में चलते हैं। तो हम यहाँ अगले पृष्ठ में आ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा के गुण। तो जो पहला गुण है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवृत्त गुण। इफ़ p एंड q आर टू इंटीजर्स देन p इंटू q इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि यदि p और q दो पूर्णांक है तब p इंटू q भी एक पूर्णांक होगा। उदाहरण के लिए 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, और दूसरा एग्जाम्पल है 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमेय गुण। इफ p एंड q आर टू इंटीजर्स देन p इंटू q इज इक्वल टू q इंटू p, यानी कि यदि p और q दो पूर्णांक है तब p इंटू q बराबर है q इंटू p के। उदाहरण के लिए -15 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू -15, इन दोनों का ही आंसर -60 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, दोनों का ही आंसर 18 आएगा। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि संबंधी गुण। इफ़ p, q एंड r आर 3 इंटीजर्स देन p इंटू q इंटू r, तब p इंटू q इंटू r इज इक्वल टू p इंटू q इंटू r, यानी कि यदि p, q और r 3 पूर्णांक है तब p इंटू q इंटू r बराबर है p इंटू q इंटू r के।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इक्वल टू 108। इसी को अगर हम कोष्टक को पहले ले लेते हैं, यानी कि 4 और 3 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 12 इंटू 9, जो इसका आंसर है 108। दोनों ही बराबर हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणन की पहचान। इफ़ एनी इंटीजर p इज मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट इज द सेम नंबर p, यानी कि जब किसी पूर्णांक p को 1 से हम गुणा करते हैं तब हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी कि p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू p, जिसका आंसर p ही आएगा। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, इसीलिए एक को पूर्णांकों की गुणात्मक पहचान कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि शून्य का गुण। इफ़ एनी इंटीजर p इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो देन द प्रोडक्ट इज ज़ीरो, यानी कि किसी भी पूर्णांक को अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तब उसका गुणनफल भी शून्य ही होगा। उदाहरण के लिए p इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि चाहे हम शून्य को p से गुणा करें या किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करें। तो यहाँ हम आगे हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि विभाजक गुण। इफ़ p, q एंड r आर 3 इंटीजर्स देन, यानी कि अगर p, q और r 3 पूर्णांक हैं तब p इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर। आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं 2 इंटू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8, यानी कि जब किन्हीं दो नंबर्स को हम ब्रैकेट में प्लस करके लिखते हैं और उसे किसी तीसरे इंटीजर यानी कि पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तब उस इंटीजर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों से बारी बारी किया जाता है। चलिए आगे वाले पेज में चलते हैं। तो ये हम आगे वाले पेज में आ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, यानी कि भाग के गुण। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समृद्ध गुण। When an integer is divided by an integer, then the result is not always an integer, यानी कि जब किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब भागफल हमेशा पूर्णांक नहीं होता। उदाहरण के लिए 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3 इज एन इंटीजर, और दूसरा एग्जाम्पल -8 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -8 अपॉन 9 इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी कि किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर जो भागफल है वो हमेशा पूर्णांक नहीं आता। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि दूसरा गुण हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय गुण। इफ़ p एंड q आर 2 इंटीजर्स देन, यानी कि जब p और q दो पूर्णांक हैं तब p डिवाइडेड बाई q इज़ नॉट इक्वल टू q डिवाइडेड बाई p, तब p भागे q बराबर नहीं है q भागे p। उदाहरण के लिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 एंड 2 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4, यानी कि जब हम 8 को 2 से भाग देते हैं तब उत्तर 4 आता है, भागफल 4 आता है, और जब हम 2 को 8 से भाग देते हैं तब उत्तर 1/4 आता है, जो कि बराबर नहीं है 4 के। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि संबंधी गुण। इफ़ p, q एंड r आर 3 इंटीजर्स, यानी कि जब p, q और r 3 पूर्णांक हैं तब p डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई r इज़ नॉट इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई r, यानी कि तब p भागे q भागे r बराबर नहीं है p भागे q भागे r। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जब हम 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि है 4। लेकिन वही जब हम कोष्ठक को आगे बढ़ाते हैं, ब्रैकेट को आगे बढ़ाते हैं, तब आंसर आता है 64 डिवाइडेड बाई 4, जो कि है 16, जो 4 के बराबर नहीं है। चलिए पेज में नीचे की तरफ चलते हैं। ये हम पेज में नीचे आ गए। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि 1 का गुण। इफ़ एन इंटीजर p इज़ डिवाइडेड बाई 1, यानी कि जब किसी पूर्णांक p को 1 से भाग दिया जाता है, देन द रिजल्ट इज़ ऑलवेज द इंटीजर इटसेल्फ, तब भागफल में वही पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए -3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -3, यानी कि जब हम -3 को 1 से भाग देते हैं तब भागफल -3 ही आता है। दूसरा एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12। अब पांचवी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि शून्य का गुण। व्हेन द इंटीजर 0 इज डिवाइडेड बाई एन इंटीजर द रिजल्ट इज़ ऑलवेज 0, यानी कि जब पूर्णांक शून्य
को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब भागफल हमेशा शून्य आता है। उदाहरण के लिए 0 डिवाइडेड बाई -13 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 19 इज 0। आइए आगे बढ़ते हैं डिवीजन बाई 0 यानी कि शून्य से भाग। इफ़ वी डिवाइड एनी इंटीजर बाई 0 यानी कि जब हम किसी पूर्णांक को शून्य से भाग देते हैं देन रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड और मीनिंगलेस, तब उत्तर अप्रत्याशित अथवा अर्थहीन होता है। सिंस डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड, अतः शून्य से भाग नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक अगले लेसन के साथ।